Morning students, today we will do the poem The Duck and the Kangaroo. Two friends, the duck and the kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. दो दोस्त बतख और कंगारू एक लंबी सुखद यात्रा पर जाने वाले हैं. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail. यद्यपि कंगारू पूरे रास्ते बतख को अपनी पूंछ की टिप पर ले जाने के लिए तैयार है. इज वेरी ऑफ हर वेट फीट, लेकिन उसे उसके गीले पैरों पर संदेह है. वट विल द डक डू, बतख क्या करेगी? टू मेक द कैंगरू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी, बतख कंगारू को जमीन पर और समुद्र पर आराम देने के लिए क्या करती है? लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट. आओ पता लगाते हैं वे इस बारे में क्या करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सेड द डक टू द कैंगरू, बतख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेसियस, भगवान आपका भला करे. हाउ यू होप, तुम कैसे उछलते हो? ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, खेतों के ऊपर से और पानी के ऊपर से भी. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, मानो तुम कभी नहीं रुकोगे. माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरा जीवन इस गंदे तालाब में बोर हो गया है. मतलब मैं यहाँ इस गंदे तालाब में बोर हो गई हूँ. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं अब दूसरे संसार में, दूसरी दुनिया में जाना चाहती हूँ. डक जो है पौंड के संसार से, तालाब के संसार से तंग आ चुकी है और अब वो तालाब से दूर किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहती है. आई विश आई कुड होप लाइक यू, काश मैं तुम्हारी तरह उछल पाती, कूद पाती. सेड द डक टू द कैंगरू, बतख ने कंगारू से कहा, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कृपया मुझे तुम्हारी पीठ पर सवारी करवाओ. सेड द डक टू द कैंगरू, बतख ने कंगारू से कहा, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं बिल्कुल शांत होकर बैठूंगी और सिवाय क्वेक के कुछ नहीं कहूंगी. क्वेक क्या होता है बच्चों? डक की आवाज़ को, साउंड को बोला जाता है. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरा दिन मैं कुछ नहीं कहूँगी सिवाय क्वेक के. एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, और हम डी पर जाएंगे और जेली बो ली पर जाएंगे. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, जमीन के ऊपर और समुद्र के ऊपर से. प्लीज टेक मी ऑन अ राइड, कृपया मुझे एक सवारी पर ले जाओ, ले चलो. ओ डू, अरे ले जाओ. सेड द डक टू द कैंगरू, बतख ने कंगारू से कहा. सेड द कैंगरू टू द डक, अब क्या है? कंगारू कहता है बतख से, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है. रिफ्लेक्शन क्या है? सोचना, विचारना. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद इस सब से मेरा भाग्य खुल जाए. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और ऐसा लगता है परंतु एक आपत्ति है. ऑब्जेक्शन मीन्स आपत्ति. विच इज, जो है. इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि तुम मुझे बोलने की इजाज़त दो, कहने दो. योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पाँव बुरी तरह से गीले और ठंडे हैं. अनप्लेजेंटली मीन्स बुरी तरह से, असुखद रूप से. एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू मटीज, सेड द कैंगरू, और शायद मुझे गठिया बाव हो जाएगा, कंगारू ने कहा. रूमेटिज्म जो एक गठिया बाव की बीमारी होती है, गठिया बाव का रोग होता है, राइमिंग के लिए उसको ऐसे लिखा गया है. सेड द डक, एज
आई sat on the rocks. बतख ने कहा, जब मैं चट्टान पर बैठी थी. I have thought over that completely. मैंने उस पर पूरी तरह से विचार किया है. And I bought 4 pairs of worsted socks. और मैंने 4 जोड़ी वूलन जुराबें, ऊनी जुराबें खरीदी हैं. Worsted socks means woolen socks. Which fit my web feet neatly. जो मेरे जालीदार पाँव पे सही आती हैं. And to keep out the cold. और ठंड को दूर रखने के लिए I bought a cloak. मैंने एक लबादा खरीदा है. Cloak means लबादा, ऊपर का ओढ़ने का कपड़ा. And every day a cigar I'll smoke. और हर दिन मैं एक सिगार पीऊंगी. All to follow my own dear true love of a kangaroo. मैं इन सब का पालन करूंगी मेरे अपने कंगारू का, मेरे अपने प्यारे कंगारू का सच्चा प्यार पाने के लिए. Said the kangaroo, I'm ready. कंगारू ने कहा, मैं तैयार हूँ. All in the moonlight pale. मध्यम चांदनी रात में. But to balance me well, dear duck. परंतु प्रिय बतख, अच्छे से बैलेंस बनाना. Sit steady, स्थिर होकर बैठना. And quite at the end of my tail. और बिल्कुल मेरी पूंछ के एंड पर, सिरे पर. So away they went with a hop and a bound. और वे चल पड़े उछलते और छलांग लगाते हुए. Bound means छलांग. And they hopped the whole world 3 times round. और उन्होंने उछलते कूदते सारे संसार का 3 बार चक्कर लगाया. And who so happy? और इतना ज़्यादा खुश कौन है? Oh who? अरे कौन है? As the duck and the kangaroo. जितना कि बतख और कंगारू है. तो दोनों क्या है, ट्रिप पे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. तो ये पोएम थी एडवर्ड लेयर की. अब हम करेंगे वर्किंग विद द पोएम. टेकिंग वर्ड्स दैट कम एट द एंड ऑफ लाइन्स. राइट 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. जो लाइनों के अंत में आए हैं उन शब्दों को लेते हुए 4 जोड़े राइमिंग वर्ड्स के बनाओ, लिखो. रीड ईच पेयर अलाउड. और हर जोड़े को ऊंची आवाज में बोलो. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पॉन्ड, बियॉन्ड. तो इसी तरह हम देखेंगे 5 जोड़े और 5 पेयर्स और 5 पेयर्स और. तो ये हमारा हो जाएगा बैक, क्वैक, डक, लक, बोल्ड, कॉल्ड, रॉक्स, सॉक्स, क्लॉक, स्मोक, बाउंड, राउंड. अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड, कंप्लीट द डायलॉग. डायलॉग कंप्लीट करना है. डक यहाँ पे कहती है, डियर कैंगरू वाई डोंट यू. प्यारे कंगारू तुम क्यों नहीं. अब क्या कहना चाह रही है यहाँ पे डियर. वाई डोंट यू गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. तो ये कि तुम मुझे अपनी पीठ पर सवारी क्यों नहीं करवाते हो. अब कैंगरू क्या बोलता है. विद प्लेजर माई डियर डक. खुशी से मेरी प्रिय डक. दो आई हैव अ प्रॉब्लम विद योर वेट एंड कोल्ड फीट. क्या कहता है कि मैं तैयार हूं लेकिन मुझे क्या है, तुम्हारे गीले और ठंडे पाँव से समस्या है. अब डक क्या कहती है. दैट वुंट बी अ प्रॉब्लम. वह प्रॉब्लम नहीं होगी. आई विल, मैं, ब्लैंक. तो क्या है यहाँ पे, क्या आएगा. आई विल वेयर अ पेयर ऑफ वुलन सॉक्स एंड अ क्लॉक टू कीप आउट द कोल्ड. मैं एक जोड़ी ऊन की जुराबों का पहनूंगी और एक लबादा पहनूंगी ठंड को दूर रखने के लिए. मैं ठंड को दूर रखने के लिए एक जोड़ी जुराबे और एक लबादा पहनूंगी. नेक्स्ट है आपका. द कैंगरू डज नॉट वॉन्ट टू कैच रूमेटिज्म. कंगारू नहीं चाहता कि उसे गठिया बाव हो जाए. स्पॉट दिस वर्ड
in stanza 3 and say why it is spelled differently. स्टैंजा 3 में ये शब्द देखो और बताओ कि क्यों इसको अलग अलग लिखा गया है। तो बच्चों ये जो है रू और मटीज अलग अलग लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे रू का कैंगरू के साथ राइमिंग करने के लिए यहाँ पे इनको डिफरेंटली लिखा गया है। फिर ये कहता है कि मटीज को यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखा गया है? तो मटीज क्या है? लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो इसलिए क्या है, इसको कैपिटल लिखा गया है। Why does the second part begin with a capital letter? Because first letter of a sentence will be in capital. Next, do you find the poem humorous? क्या आपको कविता हास्यास्पद लगती है? Read aloud lines that make you laugh. उन पंक्तियों को ऊंची आवाज में बोलो जो आपको हंसाती है। तो ये आपको खुद देखना है कौन सी लाइनों से आपको हंसी आती है। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है बच्चों। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स।